ऑफ का एक्सपेक्टेशन? जी देखिए, कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन सर, मतलब अगर मैं बोलूं कि स्टूडेंट अपने ही बहुत सारे हैं जिनके लगभग 90 प्लस बन रहे हैं नंबर। मतलब कई सारे स्टूडेंट अपने ऐसे हैं जो 90 में चल रहे हैं, 90 के आसपास हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 80 की लाइन में हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 70 की लाइन में हैं। 70 वाले बहुत अधिक विद्यार्थी हैं, बहुत सारे बच्चे हमने वो लास्ट एनालिसिस किया था, उसमें 60-70 वाला जो रेशियो था ना, हाँ। उसमें सबसे ज्यादा बच्चों के आए थे कि हाँ सर मेरे इतने लगभग सही है। जी, तो 70 वाले विद्यार्थी जो है वो बहुत सारे हैं हमारे पास। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अभी हम एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या हमारी प्रेडिक्शन रहेगी, और उसके आधार पे ही कहीं ना कहीं आप मेंस की तैयारी भी अपनी शुरू कर दीजिए अगर शुरू नहीं किया तो। ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे वो 50 से 60 वाले विद्यार्थियों की, जिनके नंबर जो है वो 50 से लेकर 60 के आसपास बन रहे हैं। मैं यहाँ पे रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ आपके, कि अगर आपके रॉ मार्क्स इतने बन रहे हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो भाई मैं पर्सनल सजेशन पे ये कहूंगा कि आप दूसरे एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। जो नेक्स्ट लगा हुआ है हाँ, पास जो में अगली परीक्षा है आपकी उसकी एसएससी तैयारी जो कर लीजिए। कंडक्ट करा रहा है, आप उसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो उसमें आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर जी, दीजिए। क्योंकि आपका एमटीएस में इतने नंबरों पे नहीं होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 60 से लेकर 70 वालों की, और ये भी भाई जनरल के लिए नहीं है, रॉ मार्क्स की ही यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके इतने रॉ मार्क्स बन रहे हैं और अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप एससी में आते हैं चाहे आप एसटी में आते हैं, अगर आप इन दो कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस आप मान सकते हैं कि हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें 70 से लेकर 80 नंबर वाले विद्यार्थियों की, और ये मैं बात कर रहा हूँ रॉ मार्क्स की, 70 to 80 की अगर हम बात करें और रॉ मार्क्स पे ही यहाँ पर अगर हम एक सवाल रखें कि भाई रॉ मार्क्स आपके इतने बन रहे हैं, 70 से लेकर 80 के बीच में बन रहे हैं, आप यूआर कैटेगरी में आते हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आप मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपके चांसेस हैं, आपके लगभग 90% 90% कि आप एग्जाम जो मेंस का अपना लिखने जाएंगे टीयर 2 वो आप दे सकते हैं। तो इस लाइन में जो आने वाले अपने पास विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरा पर्सनल सजेशन उनको ये है कि आपको तैयारी अगर आपने शुरू नहीं करी है तो तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि भाई कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनके 80 से लेकर 90 के आसपास नंबर बन रहे होंगे, तो भाई तुम्हारे लिए तो मैं ये कहूंगा कि तुम तो इस बार जी जान लगा दो, मतलब जितनी मेहनत कर सकते हो जितनी कर मेहनत लो, कर सकते हो। क्योंकि इस बार तुम्हारा सिलेक्शन जो है वो लगभग पक्का हो गया। ठीक है, लगभग पक्का हो गया है। निर्भर करेगा कि तुमने किस जोन से अप्लाई किया था। बिल्कुल ठीक सर। है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे बिहार की लास्ट टाइम बात करें तो 91 प्लस कट ऑफ रही है। ठीक है, इसके अलावा चंडीगढ़ की मेरे ख्याल से 96 के आसपास कट ऑफ रही है। तो अगर आपने वो जोन नहीं भरे, अगर आपने हाई कट ऑफ जोन नहीं भरे, तो आप मान लीजिए आपका काम हो गया, सिलेक्ट हो जाएंगे 80 से 90 के बीच में अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी आपको फायदा मिलेगा, नॉर्मलाइजेशन में भी आपके नंबर बढ़ेंगे, लगभग 5 से लेकर 7 नंबर बढ़ ही जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में। और 80 से 90 का मतलब ये है कि आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और उसमें 90% आपकी एक्यूरेसी रही और 81 क्वेश्चन के आंसर आपके ठीक है। इस तरीके से कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कट ऑफ अगर हम प्रेडिक्ट करें, और मैं अच्छे से प्रेडिक्ट कर देता हूँ कट ऑफ एक बार, कि इससे भी बेहतर तरीके से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं यूआर ही लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पर ओबीसी कर लेते हैं, इसके बाद ईडब्ल्यूएस भी कर लेते हैं, कट ऑफ इसकी कम रही है वैसे तो। इसके बाद यहाँ पे एससी और एसटी, पीडब्ल्यूडी वाले आप इसी आधार पे अंदाजा लगा लेंगे कि आपका क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो वही पिछली बार के हिसाब से हम चलेंगे कि 77 से लेकर अगर आपके 83 के आसपास नंबर बन रहे हैं, इसमें 2-3 नंबर की आप टॉलरेंस कर सकते हो। ये हम जो जहाँ पे हाईएस्ट, जैसे अभी सर ने आपके साथ में डिस्कस किया, बिहार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो ऐसे जोन से जहाँ का कट ऑफ हाई जाता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम एक जनरल में बात कर रहे हैं कि एक जो मैक्सिमम जोन्स का रहता है। और ये प्री के मेंस की बात हम कर रहे हैं। फाइनल कट ऑफ में से आप मान लीजिए कम से कम 5-7 नंबर की बढ़ोतरी होगी ही होगी। तो 87 से लेकर अगर 83 के आसपास आपके बन रहे हैं, आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। यहीं पर अगर हम बात करें आपके 74 से लेकर अगर 79 के आसपास बन रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा मैं कम करूंगा सर, यहाँ पे कट ऑफ मैं 70 के आसपास रखूंगा, 70 से लेकर 74 के आसपास रखूंगा, 74 के आसपास। ठीक है, और एससी की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है एक ही नंबर कम करना चाहिए यहाँ पे, या फिर 68 के आसपास इसको 68 कर सकते। 68 से लेकर अगर आपके 73 बन रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए अगली परीक्षा। और एसटी में मुझे लगता है सर कि 66 के आसपास से लेकर अगर 71 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप अपनी मेंस की तैयारी कीजिए अच्छे से, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बहुत सारे चांसेस है कि इस बार आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे, और इसमें आपके इसके बाद आपके नंबर बढ़ेंगे भी। ये रॉ मार्क्स के आधार पे है, ये कट ऑफ मैं बता देता हूँ, ये रॉ मार्क्स के आधार पे कट ऑफ है। तो ये फाइनल जो आपके नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स हैं उसके आधार पे नहीं है, रॉ मार्क्स के आधार पे कट ऑफ है। तो जिनके इतने नंबर बन रहे हैं वो मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, और अगर आपको लग रहा है कि आपके इतने नंबर सही, मतलब इतने मार्क्स नहीं आ सकते हैं, तो आप जो नेक्स्ट एग्जाम लगा हुआ एसएससी की तरफ से उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। हमारी